4 करते हैं, 3 हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें क्या करना है कि जो हमारे सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी और बाद में कौन सी, तो हमें उसको सीक्वेंस वाइज लिखना है। ठीक है, नीचे जो फिलअप बने हुए हैं उनमें आपको वो सीक्वेंस वाइज लिखनी है, तो मैं आपको वो सीक्वेंस लिखवा रही हूँ, आप अपनी नोट बुक में बाद में फिल कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट वाली लाइन आएगी, एकदा भ्रमण महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगरम एगच्छत। जो 4th नंबर पे लाइन है वो सबसे पहले आएगी आपकी, लिख लीजिए वहां पर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे जब ये लाइनों में लिखोगे तो सबसे पहले ये लाइन आएगी। ओके, समझ आ गया? यस बेटा, समझ आ गया मैं क्या वो बता रही हूँ आपको? यस। हाँ, किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। ठीक है मैम, नोट उसके में बाद बस फर्स्ट क्वेश्चन करना था। हाँ, क्वेश्चन बता दो क्वेश्चन सारा। क्या बता दूं? क्या पूछ रहे हो बेटा? चलो, सेकंड नंबर पे आपकी जो है वो सबसे लास्ट वाली लाइन है, 6 भाग। राजा कथयति मम सेना नेतु किंतु स एकाकी एव गंतुम निश्चितवान। ये आपकी सेकंड नंबर पे आएगी। ठीक है, यस मैम। नहीं बेटा, एक मिनट रुको। नहीं बेटा, जो फर्स्ट वाली लाइन है ना वो सेकंड नंबर पे। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4th में देखो बेटा, फर्स्ट लाइन तो मैंने आपको बता दी कि जो 4th पार्ट पे है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड लाइन है वो आपकी फर्स्ट है, बुद्ध अचिंत्यत अहम तम दस्यु अवश्यम मेलिष्यामि। मैं उस चोर से अवश्य ही मिलूंगा, ये उन्होंने पहले बोला था। ठीक है, तो पहले इसको, इस लाइन को लिखिए आप सेकंड नंबर पे। और थर्ड पे लास्ट वाली, राजा कथयति मम सेना नेतु किंतु स एकाकी एव गंतुम निश्चितवान। ओके, शुरू से बता दो, आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छी तरह। अच्छा, तो फर्स्ट लाइन है वो आपकी, जो यहाँ पर 4th लाइन है वो आपकी फर्स्ट है। यस मैम। हमको ये दोबारा भी लिखना है बुक में। हाँ, आपको दोबारा से सीक्वेंस वाइज लिखने हैं ये। ठीक है, ओके, नोटबुक में नहीं लिखने, बुक में ही लिखने हैं, नोटबुक में नहीं। ओके, हाँ, तो फर्स्ट पे तो ये आएगी जो 4th लाइन है। सभी सुन लो दोबारा से, जिनको कंफ्यूज है, जिसको आवाज नहीं आई थी मेरी। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 4th नंबर पर जो लाइन है वो आपकी फर्स्ट है। लाइन कौन सी है? एकदा भ्रमण महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगरम एगच्छत। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे लाइन है वो आपकी फर्स्ट वाली है, बुद्ध अचिंत्यत अहम तम दस्युम अवश्य मेलिष्यामि। ये आपकी बेटा सेकंड लाइन है। ओके, उसके बाद जो थर्ड लाइन है वो आपकी 6 भाग है। राजा कथयति मम सेना नेतु किंतु सह एकाकी एव गंतुम निश्चितवान। ये थर्ड लाइन है। ठीक है, उसके बाद 4th है जो 6 भाग है, 6 पॉइंट पे लाइन है ना आपकी, वो आएगी आपकी 4th। वृक्ष से एकम पत्र मान्य इति बुद्ध अवदत। बुद्ध ने बोला कि वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर लाओ। ठीक है, उसके बाद आपकी जो 3rd नंबर पर यानी 6 भाग में जो लाइन है वो 5th पे आएगी। क्या लाइन है आपकी? बुद्ध एकत्यत पृथक्करणम सरलम किंतु संयोजनम असंभवम खलु। ओके, उसके बाद जो 6th नंबर पे लाइन है वो 5th है आपकी 6 भाग में। बुद्ध वदति स्वस्ति ते इति। बुद्ध ने बोला कि सभी का कल्याण हो। ओके, तो ये आपकी ये 6th है। हाँ 6th,
गह भाग मैम fifth है सेकंड और 4 दह 5 भाग, 1 6 3। हाँ देखो मैं बता देती हूँ, 2 4 5 1 6 3। ओके, एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ये सीक्वेंस, आप अपना लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास कार्य फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का वैसे ही लिख रही हूँ मैं, सीक्वेंस वाइज या सीक्वेंस लिख रही हूँ। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 1, फिर 6 और फिर 2। ठीक है, ओके। मैम 3 आएगी लास्ट में। हाँ 3, सॉरी 3। ठीक है, ये मार्कर भाई आज खराब हो गया है, तो आपको दिखाई नहीं देना तो आप पूछ लेना बेटा कुछ। ठीक है, ये एकदम से इसकी वो निब है ना, वो खराब हो गई। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, 1 मिनट बेटा। यस, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th जो है वो है आपका कत्वतु प्रत्यय है, उसको हमें भूतकाल में चेंज करना है। जहां हमारा कत्वतु प्रत्यय दिया हुआ है वहां हमें क्या करना है, भूतकाल में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम उसको चेंज। फर्स्ट है जो इसका फर्स्ट जो है बेटा वो है स निश्चयम कृतवान। तो यहाँ पर कृतवान में कत्वतु प्रत्यय है, तो हमें इसका भूतकाल बना दिया अकरोत्। बाकी सेम क्वेश्चन वही रहेगा, स निश्चयम अकरोत्। तो वैसे ही अगले का होगा हमारा अहम त्वत् मेलना अर्थम आगतवान, यानी हमें सिर्फ क्रिया चेंज करनी है। लास्ट वाले वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हो आप, सिर्फ हमें वो ही चेंज करना है। ठीक है, जैसे अकरोत् हो गया तो दूसरे में आएगा आपका ये आगच्छत है, यानी आ प्रत्यय लगा, आ उपसर्ग लगा है और गम धातु है हमारी। तो हमारा अहम के साथ क्या आता है, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, उसका जो फर्स्ट था वो हमने चेंज कर दिया अकरोत्। ओके, सेकंड है वो आगतवान है, तो आ उपसर्ग तो हमारा रहेगा, गच्छ धातु है हमारी, तो गम और मध्यम पुरुष का सॉरी उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बन जाएगा, आगच्छम। ठीक है, तो इसको कीजिए। नेक्स्ट है बेटा आपका बुद्ध से नाम न नीतवान। तो हमें नीतवान को चेंज करना है, नी धातु है और बुद्ध हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम इसको क्या करेंगे, नी धातु का प्रथम पुरुष एक वचन भूतकाल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनयत। अनयत, नी धातु का अनयत बन जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद त्वम एकम पत्रम त्रोटितवान, तुमने एक पत्ता तोड़ा, यानी हमें यहाँ पर त्रोट धातु लिखनी है। तो त्रोट का हम जब मध्यम पुरुष एक वचन बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा अत्रोट्यत। अत्रोट्यत सॉरी अत्रोट्य, यहाँ पर तो मध्यम पुरुष है ना, अत्रोट्य। अगला है उंगली मालय देप्यमानम मुखम दृष्टवान, दृष्ट धातु है यहाँ पर हमारी पश्य, तो हमने क्या, उंगली माल हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, पश्य का अपश्यत। दृष्ट धातु का हमारा रूप क्या चलता है, पश्य। ठीक है, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, तो वैसे ही हमारे भूतकाल में क्या होगा, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। ठीक है, तो हमें प्रथम पुरुष का एक वचन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, अपश्यत। ओके, यस। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6th बेटा, 6th कीजिए। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? हाँ, तो Yes, बहुत कम ma'am. बच्चे हैं क्लास में। यस मैम। यस मैम। हाँ, बाकी क्लासेस में भी इतने ही है या इसी में कम आए हैं? स्ट्रेंथ कम है क्या सभी क्लासेस में? यस बेटा, यस मैम। सभी में कम थी।
यस मैम। हो गया इन बच्चों को? कहाँ चले गए? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषणी से योजत है, विशेषण के साथ जोड़िए। तो हमारा जैसे शांत है, ये दोनों तरफ, एक तरफ तो चोर है और एक तरफ महात्मा बुद्ध है, तो हमें दोनों में से दोनों के विशेषण अलग अलग करने हैं। तो हमें दोनों के बारे में पता है कि महात्मा बुद्ध कैसे थे और चोर कैसा था। ठीक है, तो आप इसमें से आराम से छाट सकते हो कि कौन सा किसका विशेषण है। तो शांत किसका है बताइए? जो शांत है उसका विशेषण महात्मा हाँ महात्मा बुद्ध है। यस। दुर्जन है चोर का। चोर। चोर का, तो चोर में टिक कीजिए। महात्मा, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के लिए है ये विशेषण। दस्यु, चोर। हाँ चोर है। विवेकी, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। जो अपने विचारों का जो विश्लेषण करते हैं, यानी अपने दिमाग से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं अपने, तो महात्मा बुद्ध है वो। आश्चर्यचकित है चोर। चोर। चोर, चोर हुआ था महात्मा बुद्ध को देखकर। हाँ। निर्दयी, चोर। चोर। वो था। ठीक है, तो सभी हो गए। सभी ने कर लिया बेटा, या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो नेक्स्ट देखिए, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है विशेषण विशेष्य च पृथक पृथक कृत्वा लिखित। विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखिए। यानी महात्मा और बुद्ध, जैसे महात्मा अलग है और बुद्ध अलग है, ऐसे ही हमें सभी सेंटेंस में अलग करना है। जो महात्मा बुद्ध है उनका विशेषण है महात्मा। ठीक है, ऐसे ही दुष्ट, उंगली माल, तो बताओ इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है? मैम बताइए। दुष्ट विशेषण। मैम दुष्ट विशेषण और मैम अंगुलीमाल विशेषण। हाँ वेरी गुड बेटा। यस, दुष्ट तो इसमें विशेषण है और उंगली माल यानी जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है। तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं कि बुरा कौन था? अंगुली माल। ठीक है, समझ आया? हाँ, तो लिखिए इसको, दोनों को टिक कीजिए। कर लोगे या मैं इस पे कराऊं बोर्ड पे? कर लेंगे मैम कर लेंगे। इस मार्कर की प्रॉब्लम है बेटा आज। चलो नेक्स्ट जो है हमारा देप्यमानम और मुखम। तो बताइए मुखम या देप्यमान। मुखम यानी मुख की विशेषता बता रहा है कि मुख कैसा है? चमकता हुआ। तो बताइए कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य? मुखम विशेषण। हाँ, मुखम जो है वो हमारा क्या है? विशेष्य है और देप्यमान विशेषण है। ठीक है, देप्यमानम क्या है हमारा? मैम दोबारा विशेषण है। देप्यमान विशेषण है और मुख की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए मुख क्या है? हमारा विशेष्य है। ओके। एकम कार्यम, कार्यम यानी कार्य कार्य हमारे एक, हाँ कार्य हमारा विशेष्य है और एकम हमारा विशेषण है। ठीक है, यस। नेक्स्ट ज्ञानी बुद्ध। मैम मैम ज्ञानी तो विशेषण है और मैम बुद्ध विशेष है। विशेषण और बुद्ध हमारा विशेष्य है। का बताना एक बार। थर्ड देप्यमान हमारा विशेषण है बेटा और मुखम हमारा विशेष्य है। ओके, यस यस। नेक्स्ट है हमारा दुर्जनस्य। दोबारा बताना थर्ड। थर्ड बेटा देप्यमान विशेषण और मुखम विशेष्य। अब आ गई? यस मैम। हाँ, कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है सिक्स्थ, उसमें दुर्जनस्य उंगली मालस्य यानी उंगली माल विशेष्य है और दुर्जनस्य। ठीक है, यस।
मैम फोर्थ फिफ्थ सिक्स दोबारा बता दो। फोर्थ हमारा देखिए, एकम हमारा विशेषण है और कार्यम हमारा विशेष्य। ओके, फिफ्थ हाँ, ज्ञानी हमारा विशेषण है और बुद्ध विशेष्य। दुर्जनस्य अंगुली मालस्य हमारा विशेष्य है और दुर्जनस्य विशेषण। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो आपका 8 वो रह गया है, उसको कंप्लीट कर लीजिए बेटा जल्दी से। हाँ देखो, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्याम। क्या कह रहा है कि जो निम्नलिखित वाक्य दिए हुए हैं उनको हमें लोट लकार में चेंज करना है। ठीक है, तो लोट लकार में हम सिर्फ क्या चेंज करेंगे बेटा बताइए। अगर हमें लोट लकार चेंज करना है तो हम क्या चेंज करेंगे, क्या पूरा सेंटेंस चेंज करते हैं हम? नो मैम। क्या चेंज करते हैं? हाँ बताइए, तो हम क्या चेंज करते हैं सिर्फ? धातु। मैम लास्ट वर्ड धातु। यानी जो हमारी होती है, हमारी धातु होती है, सिर्फ वही चेंज करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई भी लकार में चेंज करना होता है तो हम सिर्फ उसकी क्रिया यानी जो हमारी धातु दी हुई है सिर्फ उसमें चेंज करते हैं। उसी पुरुष का, उसी वचन का, उसी वचन में हमें वो उस लकार में चेंज करना होता है। तो हमारा फर्स्ट, जैसे हमारा एकथ्यन है तो बाकी सेंटेंस तो आपका कंप्लीट रहेगा। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो लास्ट वर्ड को, कि हमें सिर्फ यही चेंज करना है इसमें। तो एकथ्यन का हमारा, हाँ, एकथ्यन का हमारा जो लोट लकार है वो क्या हो जाएगा, कच्चंतु, प्रथम पुरुष का बहुवचन। ओके, सेकंड यस, सेकंड है हमारा अहम दस्यु मेलिश्यामी, मैं चोर से मिलूंगा। मिलूंगा तो यहाँ पर आपका भविष्य काल है, लेकिन हमें किस में चेंज करना है, लोट लकार में। तो हमारा क्या हो जाएगा मेलिश्यामी की जगह, बताइए। लोट लकार का उत्तम पुरुष का क्या होता है? मेलिशियन। लोट लकार बनाना है बेटा हमें, भविष्य काल नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, हम मेलिशियन टू सह क्यों आएगा बेटा, सह तो भविष्य काल के साथ आता है, सभी में थोड़ी आता है। बताइए, मेल धातु होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो हमारा था, सॉरी 8 का फर्स्ट हमारा कथन, ठीक है, कथन 2 कर दिया हमने। थर्ड पार्ट में हमारा था मेलिश्यामी, तो मेलानी, मेल धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होता है मेलानी। मेलिश्यामी तो हमने सह तो इसलिए लगाया था कि हमारा वहां पर भविष्य काल था, लेकिन मेल है इसमें, मेल धातु कौन सी है, मेल, तो हम इसका मेलानी। ठीक है, थर्ड। यस, अगला थर्ड, स्वम एकम पत्रम त्रोटयशी, तो त्रोटयशी का हमें क्या बनाना है, त्रोटियंतु त्रोट्य, क्या हो जाएगा बेटा, त्रोट्य। यस, नेक्स्ट हमारा है यूयम कार्यम अकुरुत, तो यूयम के साथ हम कुरुत लगा है तो हमें उत्तम पुरुष का बहुवचन बनाना है। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन लोट लकार में क्या होता है, सिर्फ हमें क्या हटाना है, उनकी बकवास चल रही है। एक जो हाँ कुरुत, ए हटा देना है, सिर्फ बाकी सेम रहेगा कुरुत। ठीक है, फोर्थ पाली फिफ्थ पाली
इसमें तो पालियती का जब हम भूत लोट लकार बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पालतू। पालतू, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 5 की वो आपकी कंप्लीट हो गई है बेटा। चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करना है, बाकी सारे बुक में फिल करने हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हो। लीव कर दे। मैम फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा मैम बेटा? फोर्थ। मैम फोर्थ। फोर्थ ये किया हुआ है यहाँ पर। टू पहले जो फर्स्ट लाइन है वहां वो सेकंड नंबर पे आएगी, जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ नंबर पे आएगी, और जो थर्ड लाइन है वो फिफ्थ नंबर पे आएगी, और फोर्थ लाइन है जो फर्स्ट नंबर पे आएगी, और फिफ्थ जो लाइन है वो आपकी सिक्स नंबर पे आएगी, और लास्ट वाली लाइन आपकी थर्ड नंबर पे आएगी। तो आप सीक्वेंस वाइज अपने नीचे जो लाइनें बनी हुई है उनमें आपको वो फिल करना है। ओके यस। और किसी यस बेटा, जल्दी कीजिए इसको पूरा। मैम डन हो गया। हाँ मैम नोटबुक चेक कर लो। हाँ नोटबुक चेक कीजिए, रह गई थी। कोई बच्चा लीव नहीं करेगा बेटा, अभी टाइम है। जब टाइम होता है तो मैं अपने आप ही बता देती हूँ आपको कि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, हमारे पास टाइम है तो हम अपनी बुक नोटबुक कोई डिस्कशन कर सकते हैं। किस कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो उसमें, ठीक है। लीव करने से क्या होगा? कोई भी लीव हो अगर गए आप, आधे बच्चे। हाँ बस इनको तो यही काम होता है, जो काम हुआ ठीक है, बाकी लीव कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस बेटा, किसको करानी है सबसे पहले नोटबुक चेक? बोलो मैम हमारी किसकी? पीयूष, हमें आपकी? भारती? मैम हो गई थी। हो गई थी। पीयूष? यस बेटा। पीयूष को आवाज ही नहीं आ रही मेरी। पलक पायल की हो गई थी। भावना? मैम हाँ जी। मैम हमारी रीड रह गई थी, ग्रामर चेक हो गई थी पूरी। पहले ग्रामर, उसके बाद सभी की रीडर करेंगे बेटा, ठीक है। यस भावना, ओके मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। सौरभ आपकी हो गई थी? यस मैम। मैम सौरभ? हमारी ग्रामर हो गई थी। अच्छा तनुज? यस तनुज? नमन? यस मैम हो गई थी मैम, बस ग्रामर हुई थी। ठीक है। पारस? पारस? यस नरगिश? नरगिस आपने एक्सरसाइज मांग रहे हो, आप क्यों? आपने फिल क्यों नहीं की? मैम पहले हम क्लास नहीं लेते थे। तो बेटा मेरे पास तो फिल की हुई एक्सरसाइज नहीं है। आप आपने किसी फ्रेंड से मांग लो या फिर किसी बच्चे से मांग लो। मैम हमें किसी के मिल पास गई ऐप पे। हाँ ठीक है, ऐप से ढूंढ लो, क्योंकि बेटा फोन में स्टोरेज इतना है नहीं और मेरे पास फिल किया हुआ है नहीं वो सारा कि मैं आपको क्लिक करके भेज दूं, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप पूछ सकते हो, उसको मैं लिख के भेज दूँ, ठीक है। नो मैम हमने अपनी सारी एक्सरसाइज कर ली। ओके चलो ठीक है। चलो बेटा, तो अब इन सब की हो गई है। भारती आप अपनी रीडर की नोटबुक दिखाओ बेटा। भारती? हाँ जी।
यस, दिखाओ बेटा। यस, चैप्टर फर्स्ट। यस बेटा। चैप्टर 2, भारती चैप्टर 2 कहाँ है? ये कंप्लीट नहीं है? मैम ये कंप्लीट नहीं है हमारा। तो ये कंप्लीट कर लो बेटा अपना। ओके मैम। हाँ, का कहा, ये पूरा नाम ही नहीं लिखा आगे लेसन का, थर्ड में मैम कर लो। वर्ड मीनिंग के ऊपर। हाँ, इसमें तो है वर्ड मीनिंग के ऊपर नहीं लिखी हुई लाइन। हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर, थर्ड के क्वेश्चन आंसर कहाँ है? क्वेश्चन आंसर, ये तो व्याख्या है, क्वेश्चन आंसर नहीं किए। नो मैम। तो क्वेश्चन आंसर भी करो, वो तो करने ही है लॉन्ग क्वेश्चन तो सारे चैप्टर के। मैम नेक्स्ट, वो आपने कब कराए थे? तो कभी करवाए थे जब चैप्टर करवाया था। ओके मैम। हमारी कर लो। करवा रहे हैं बेटा मैंने ये। यस, सेकंड, मैम हमारी। थर्ड। हमारी कौन, गार्गी? यस मैम। हाँ, तो अभी करेंगे बेटा, आपकी भारती की हो गई, अब बोलो, दिखाओ। ग्रामर हो गई थी? यस मैम। यस, 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 यस बेटा। क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं? हाँ, अच्छा, ओके बेटा। दिखाऊं? हाँ, 1 मिनट बेटा। यस, ओके। चैप्टर 4, फिफ्थ। यस, ओके, ओके बेटा। ओके गार्गी। यस, उसके बाद पलक, पायल। पलक और पायल। यस हाँ, मैम। दिखाओ बेटा। हाँ, लीव कर सकते हैं आप, पूरा हो गया। मैम यस, मैम हमारे पास लैपटॉप है तो फिर मैम उसमें दिखता नहीं है बैक कैमरा, तो मैम ऐसे देख। मैम ये हाँ ऐसे। यस, ओके। मैम फिर यस, मैम फिर ये चैप्टर 2 है। ओके। मैम फिर ये इसकी हिंदी अनुवाद। चैप्टर फर्स्ट का, फर्स्ट का कहाँ है? फर्स्ट का नहीं मैम क्या? था, फर्स्ट का हिंदी अनुवाद हुआ था ना। मैम फर्स्ट का नहीं, हाँ, मैम फर्स्ट का नहीं कराया आपने। हाँ, मैम चैप्टर 2, मैम चैप्टर 3। यस, ओके। मैम ये इसका हिंदी अनुवाद। यस, इन चैप्टर 4 एंड 5। ओके। मैम ये इसका हिंदी। यस, मैम ओके, इसके क्वेश्चन आंसर और करना है, ठीक है? ओके। यस पलक मैम। की
मैम पायल के पायल चैप्टर फर्स्ट। यस ओके मैम ये चैप्टर 2। यस ओके मैम ये हिंदी अनुवाद। यस थर्ड करो मैम ये चैप्टर चैप्टर 4। ओके यस मैम चैप्टर 5। ओके ओके यस नरगिश पारस पहले मैम लीव कर दे क्लास। हाँ पारस या नरगिश मैम मैं दिखाऊं नमन। मैम क्लास। हाँ नरगिश आप दिखाओ पहले मैम हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं है, हम कल दिखा देंगे पूरी नोटबुक कंप्लीट करके। ठीक है चलिए सौरभ मैम मैं नमन दिखा दूं। हाँ नमन दिखा दो आप दिखा दो पहले चलो ओके मैम। मैम लीव कर दे क्लास। हाँ लीव कर दो होमवर्क यही है आपको ये चैप्टर 5 कंप्लीट लर्न करके आना है मैम चैप्टर 5। हाँ यस बेटा मैम आपने इसके वर्ड मीनिंग ही कराए थे बस। हाँ इसके वर्ड मीनिंग मैम चैप्टर 2। यस और इसका इसका हिंदी अनुवाद। हाँ हिंदी मैम इसी के नीचे प्रश्न उत्तर है। हाँ यस मैम चैप्टर 3। चैप्टर 3 बेटा आपने फॉर्मेट सही से नहीं बना रखा है इसमें डेट भी डालनी होती है लेसन का नाम भी डालना होता है क्लास वर्क है या होमवर्क है वो भी डालना होता है ठीक है हाँ मैं बताऊंगी आपको चलो ओके चलो नेक्स्ट थर्ड हिंदी अनुवाद यस मैम मैंने पहले हिंदी अनुवाद ब्लू पेन से कर दिया जब आपने कहा ना ब्लैक पेन से करना जब मैंने शुरू किया था। कोई बात नहीं ये पर्सन चलो चैप्टर यस 4। यस मैम इसके Yes. पर्सन उत्तर हाँ चैप्टर 5। ओके मैम हिंदी अनुवाद। हाँ क्वेश्चन आंसर और करने हैं इसके ठीक है ओके मैम। ओके बेटा ओके कैन यू लीव? ओके मैम कैन आई लीव द क्लास? यस बेटा बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बेटा